ये आज वाले मोदी जी नहीं चाहिए। मोदी जी चाहिए 2011 वाले। ये जो किसान आए हैं ना, इनको कोई भी उपाधि दे सकते हो आप, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ISI एजेंट, उपाधि देने में सबसे आगे हैं। हरियाणा हमारा बना हुआ है, तब से हमारे पानी को, हरियाणा के पानी को रोक के बैठे हुए। वे इतने हितैषी बनते हैं किसानों को, वो दे दो, वो रोक के बैठे। कितनी लंबी चौड़ी नहर बनी हुई थी, वो भी हटवा दी उन्होंने, JCB चलवा के कब्जा कर लिया उसके नहर के ऊपर। अभी जो मोदी बोल रहे हैं ना, ये गारंटी वो गारंटी, अबे काहे का गारंटी, बेचने का गारंटी, लूटने का गारंटी है। क्या लूट लिया? अभी वो हम तो भैया उतने पत्थर वाला लूटा। जब हमारा पेट पत्थर तो हम बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी तो पढ़ा रहे। सुनो, एक शांति से बोलूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा मैं। जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ की जितनी चीज लगा रखी थी, पहले बता रखी थी जितनी चीज, वो सारी की सारी तो लागू कर रखी है। और उससे भी नई जो कानून बना के जो दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण भलाई के हैं। लेकिन इनके जो दुकानदारी चलती है अनेक लोगों की, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। 26 महीनों बाद किसानों को समाधान कब मिल पाएगा या व्यवधान इसी तरीके से पड़ता रहेगा? क्या किसान जिस तरीके से सड़कों पर रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं, सरकार की इतनी दौर के बैठकों के बाद भी क्या निर्णय उनको जल्द मिल पाएगा, या फिर वो जैसे कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करने की तैयारी लगातार उनकी जारी है, क्या वो सफल हो पाएगी? जनता जनार्दन, कुछ लोग आए हैं दूर दराज से जानने की कोशिश कर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशोक कुमार जी। कहाँ के रहने वाले? झज्जर, हरियाणा जी। हरियाणा के? हाँ जी। आप भी किसान हैं जी। किसानों क्यों नहीं आने देना चाह रहे? देखो जी, जो ये तथाकथित किसानों के ठेकेदार बन रहे हैं, इन लोगों की वजह से जो किसानों की बर्बादी होती है। इन लोगों ने जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, सिंचाई की हैं, पशुपालन विभाग की हैं, और एग्रीकल्चर की जो साधन वगैरह हैं, उन चीज़ों को ये व्यवस्थित होने नहीं देना चाहते। कोई भी चीज़ हमारी खराब हुई है, इन तथाकथित किसानों के ठेकेदारों की वजह से हुई है। और हमारे जो पशुपालन विभाग की, सिंचाई की, कृषि की उप समितियाँ होती हैं, और उनके जो ये ठेकेदार हैं, ये प्रधान होते हैं। ना तो ये अध्ययन करते, ना विभागों से मिलते, ना जिन व्यक्तियों को लाभ देना चाहिए उन लोगों से मिलते। हमारा और कोई जो सुपर सीडर वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सरकार कृषि विभाग की तरफ से मिलते हैं, वो भी इन्हीं के कब्जे में होते हैं। आम किसान को वे उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता, और इनके अंदर कुछ सीखने समझने की क्षमता है ही नहीं। ना इनका कोई सेमिनार होता, ना कोई इनके जो व्यक्ति इनके पास में होते हैं वो हिंसक होते हैं, झगड़ा करते हैं। बुद्धिपूर्वक जो कार्य करने चाहिए वो इन लोगों के अंदर क्षमता है ही नहीं। मतलब इन किसानों कह रहे हैं, जो अन्नदाता है, जो अपनी मांग को लेकर के 26 महीने से सरकार के दरवाजे पे माथा रगड़ रहा है, उनको कह रहे हैं। जो किसान जो ये हैं जी, अपनी हमने ये सरकार द्वारा मत जाओ, इनको जो दिया हुआ है, और जो हमारी गांव के अंदर 500 एकड़ ज़मीन, जिसमें काबली किक्कर और खरपतवार उगया हुआ है, ऐसी लगभग बहुत गांव के अंदर ज़मीन पड़ी हुई है, और लगभग लंबे समय से पड़ी हुई है। उन चीज़ों का जो है उपयोग ये तथाकथित ठेकेदार नहीं होने देना चाहते जी। आप बार-बार ठेकेदार कह रहे हैं, वो किसान हैं, आप उनको ठेकेदार कह रहे हैं, ये भी देखिए। चलो जी, कभी आप गांव की तरफ आओ और किसानों की जो मीटिंग बुलाओ, और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उप समितियाँ होती हैं, वो चेक करो। कभी कोई जो ना तो इनका कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, ना कोई उप समिति बनेगी, ना उनकी कोई कक्षा जो जागरूकता होता है वो मिलेगी, ना कोई सदस्य मिलेगा। बहुत प्रकार की बहुत योजनाएं हैं जी। मोदी जी जिस टाइम आते हैं हमारे टीवी के ऊपर है, और मैंने बहुत सारी चीज़ अपनी डायरी में भी नोट कर रखी है, अभी मैं उसको लेके नहीं आया। बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से बात कह रहे हैं कि किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। आप भाई साहब इस बात का समर्थन करते हैं? देखिए, हमारे लिए जो आज के जो मोदी हैं, ये किसानों के लिए ये मोदी जी नहीं चाहिए। आज के मोदी? हाँ, किसानों के मोदी भी आजकल के परसों तरसों के हैं क्या? किसानों के लिए 2011 वाले जो मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात में, वो मोदी जी चाहिए। किसानों के लिए 2013-14 में जो देश में घूम के किसानों के बीच में जाके गांव-गांव, शहर में जाके जो मोदी जी रैलियों में बोलते थे, वो मोदी जी चाहिए। अच्छा। ये आज वाले मोदी जी नहीं चाहिए।
मोदी जी चाहिए 2011 वाले। ये जो किसान आए हैं ना, इनको कोई भी उपाधि दे सकते हो आप, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ISI एजेंट, उपाधि देने में सबसे आगे हैं। कौन दे रहा है उपाधि? जो भी लोग दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? जो भी लोग दे रहे हैं, देखो 13 महीने पहले आंदोलन रहा, उसमें भी सैकड़ों उपाधि दी। तो हरियाणा का जो पानी है, हरियाणा के पानी पे बात नहीं हो रही, किसान पे बात हो रही है। हरियाणा हमारा बना हुआ है, तब से हमारे पानी को, हरियाणा के पानी को रोक के बैठे हुए हैं। वे इतने हितैषी बनते हैं किसानों को, वो दे दो, वो रोक के बैठे। कितनी लंबी चौड़ी नहर बनी हुई थी, वो भी हटवा दी उन्होंने, JCB चलवा के कब्जा कर लिया उसके नहर के ऊपर। और कहते हैं छोटा भाई अगर हरियाणा को मानते हैं तो दे दीजिए। भाई जी, ये नहर वाला बड़ा मामला, दिल दिखा दीजिए। वो हरियाणा का एक स्टेट का मैटर है। और ये जो किसान बैठे हैं ना, जिनको आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं लोग, ये पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए बैठे हैं। भले ही पंजाब के लोग बैठे हैं, पर भले ही पंजाब के, भले ही पंजाब के लोग बोल रहे हैं ना, भले हरियाणा के नहीं है। हरियाणा के लिए पानी दे दो, बैठे हैं तो हमारा। कि ये पंजाबी हैं, ये पंजाबी हैं, पर फायदा पूरे देश को होगा। मोदी जी ने वायदा किया था, मनमोहन सिंह जी की लुटेरी सरकार थी, उस टाइम पे MSP की जो कमेटी बनी थी, समिति जो बनी थी, उसके मोदी जी अध्यक्ष थे। और बार बार उन्होंने लेटर लिख के दिया था मोदी जी को, कमेटी के उसकी रिपोर्ट को लागू करो। फिर मोदी जी ने देश में वायदा किया कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, MSP देंगे, उससे भी मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। फिर उसके बाद में 13 महीने के किसान आंदोलन में वायदा किया। तो हमें मोदी जी 2011 वाले, 2013-14 वाले ईमानदार मोदी चाहिए। आज के जो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, वो मोदी जी नहीं चाहिए। कह रहे हैं 11 वाले मोदी चाहिए इनको। सुनो जी, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक मोदी जी नहीं चाहिए। जो 11 में तो मोदी जी ने बहुत थोड़ा बताया था, और अभी तो सब वर्गों के जो गरीबी हटाने के लिए बहुत बड़ी कमाल की योजना जो बता रखी है, बना रखी है, और वो दे रखा है। जो किसान ये ठेकेदार जो बन रहे हैं ना, एक जो अपनी ग्राम सभा की पुस्तक दी है हरियाणा सरकार ने, उसके अंदर लिखा हुआ है, देखने की बातें हैं, प्रमाण की बात बताऊंगा मैं। जब से हमारी चकबंदी हुई है और कितनी जमीन किस किस चीज के लिए अलाट हुई थी, वो जमीन कहाँ कहाँ उपयोग में ले रखी है, सारी बर्बाद कर रखी है इन्होंने, ठेकेदारों ने। एक बात मैं सवाल पूछूंगा आपके ही उत्तर से। ये कह रहे थे कि सिर्फ पंजाब, मैं पूछूंगा, सिर्फ पंजाब से ही लोग बैठे हैं, ये अपने मुंह से ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हरियाणा के नहीं बैठे हैं? हरियाणा के तो नहीं बैठे, हरियाणा का तो पंजाब और केजरीवाल विरोध कर रहा है, पानी नहीं देना चाह रहे। पानी की कमी नहीं है पंजाब के अंदर, लेकिन हरियाणा को नहीं देना। अरे भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। पानी हमारे गांव से निकलता है, कभी पानी बंद नहीं हुआ पाकड़ा का। ताऊ जी, उस नहर का नाम भी बता दो। एक सेकंड भैया, उस नहर का नाम पूछ लो, कौन सी नहर का पानी बंद है? सुनो, मैं आता हूँ, मैं 30 सेकंड में आ रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का, बिहार। अच्छा, ये जो किसान बैठे हैं, ये कह रहे हैं सिर्फ पंजाब के किसान हैं बस। हाँ, तो अब बिहार के किसान तो कोई आया नहीं, हाँ। अब इनकी परेशानी है। ये व्यक्ति जो बोल रहा है कि मेरे गांव से पानी निकलता है, ये किस गांव का है? कौन सी पहाड़ी पर से उतर के आया है? ये कहाँ से, वो कहाँ चला गया? देखो, बोल के चला गया। ऐसे ये दलाल हैं उन लोगों के, और ये गांव सतर तक, परिवार सतर तक पहुंचे हुए हैं। इनकी जो, ना तो ये इनकी कोई एजुकेशन होती, ना इनका किसी का परोपकार की भावना होती। इन्होंने समाज में जो रूमर फैलाने होते हैं, ये लोग हमारे जो समाज के हितैषी नहीं है। भाई ये बोलता है तो कोई जो विधि विधान जो दे रखे हैं उनको लागू करवाओ ना, हमारी सभा करवाओ, किसानों की उप समिति बनाओ, पशुपालकों की उप समिति बनाओ, जो आज तक इन्होंने बनने ही नहीं दी। कांग्रेस ने कोई उप समिति, या इनकी जो जितने ये ठेकेदार बने हुए हैं, इनके हाथों में काम रहा। हर गांव के अंदर 500 एकड़ जो जमीन जिसमें काबली की गिर उगती है, कुछ होता ही नहीं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि उपयोग करवाएं। सुनिए, तो आप कह रहे हैं कि ठेकेदार हैं, किसान के ठेकेदार हैं, और ये जो गाड़ियों से आ रहे हैं, इस पे बड़े लोगों का आपत्ति है। क्यों आपत्ति है भाई? किसान है, उनके पास है पैसा। भाई किसान कहाँ के किसान है? ये पंजाब के किसान हैं? नहीं, पंजाब के किसान हैं। इनकी जो गतिविधि होती है पंजाब के अंदर किसानों के लिए, जो नेता हैं, वो इनकी जाके जांच करो ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये 10 व्यक्ति अगर इनके गांव के किसान, गरीब आदमी किसी समस्या के लिए आते हैं, उनको धमका के सब जगह जो ठेकेदार जो बने हुए हैं, ये खाप वाले, ये धमका के भेज देते हैं किसी सभा के अंदर, किसी को बोलने। कह रहे असली किसान नहीं है, चोला ओढ़ के आए हैं। ताऊ जी भी एक खाप के मालिक हैं, ये भी खाप के अध्यक्ष हैं, तो ये भी यही काम करते होंगे, ये भी धमका के भेजते होंगे।
ये भी खाप के किसी खाप के मालिक हैं, अध्यक्ष हैं ये। लेकिन आप बार-बार मैं प्रधान हूँ खाप का, तो सरकार की योजना जितनी है और बुक्स वगैरह भी मैं रखता हूँ, वैसे रखूँ वैसे चलवाऊँ। वो ठीक और है, गरीबी वो नहीं वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है। एक बात ये बताओ, आप ये बार-बार गांव संपन्न हो जाएगा। आ रहा हूँ, आप ये बार-बार क्यों कह रहे हैं कि खालिस्तानी इनका नाम दे दो, ये नाम दे दो? नहीं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना, सरकार के नुमाइंदे कौन है? सरकार के नुमाइंदे एमएलए एमपी, जो जनता जो सरकार के फेवर में, वो किसी ने जनता बाइट दिया क्या? किसी ने ऐसा बाइट दिया क्या? कितनी उपाधि नहीं दी, कितनी उपाधि नहीं दी। उस उपाधि को मैं कह रहा हूँ, वो उपाधि ठीक है, पर जो इनकी किसानों की मांग है, जो बैठे, ये मांग जो इनकी नहीं है, ये मोदी जी के वायदे हैं, मोदी जी की गारंटी है। इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन कहाँ थे आप? हाँ हाँ, वही एक सेकंड। 2011 से पहले 2011 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के नेता ने गांव की रैलियों में जाके नहीं बोला कि हम एमएसपी देंगे, हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई? स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई? 2007 में आई थी। सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसने नहीं लागू किया। उसने गांव में राहुल गांधी कह रहे हैं विश्वास नहीं है उनको। मेरी बात तो सुन लो, जो मैं बोल, राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, अब उनकी सरकार आएगी, जब मालूम पड़ेगा क्या करेंगे। विश्वास है आपको? मोदी जी ने 2011 में वायदा किया, 2013 में वायदा किया, 2014 में वायदा किया, फिर 2021 में वायदा किया, 2021 में भी वायदा किया, जो कि किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। मोदी जी बार बार झूठे बोलते हैं, झूठे बोलते हैं भाई साहब। एक मिनट, कह रहे हैं मोदी झूठ बोलते हैं, किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं मोदी। इनके कह देने से थोड़े हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री है, सम्मान से बात करो। सम्मान से? हाँ, देश के प्रधानमंत्री के सामने ऐसी बात नहीं करो। देश के प्रधानमंत्री के सामने इस टाइप की भाषा, इस तरह का भाषा का व्यवहार नहीं करनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है। एक दूसरी बात है, जहाँ तक है ये सब जो है लुटेरे हैं, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी आप पार्टी ये दलाल है। कांग्रेस पार्टी और आप दोनों पार्टी जो किसान आंदोलन जो अभी कराया है चुनाव में, चुनाव आया तो इनको याद आ गया किसान आंदोलन। इसके पहले क्या क्या रहता है? जब एमएसपी डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी हर मौसम देख के आता है। अभी जो मोदी बोल रहे हैं ना, ये गारंटी वो गारंटी, अबे काहे का गारंटी? बेचने का गारंटी, लूटने का गारंटी है? क्या लूट लिया? अभी वो हम तो भैया उतने पत्थर वाला लूटा क्या? जब हमारा पेट पत्थर तो हम बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी तो पढ़ा रहे। सुनो, एक शांति से बोलूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा मैं। जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ की जितनी चीज लगा रखी थी, पहले बता रखी थी जितनी चीज, वो सारी की सारी तो लागू कर रखी है, और उससे भी नई जो कानून बना के जो दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण भलाई के हैं। लेकिन इनके जो दुकानदारी चलती है अनेक लोगों की, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, कुछ इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अभी वो बोल रहा था भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है,